नमस्कार सभी को। फिर से आप सबों का एक बार स्वागत है। तो कुछ दिनों का लेट हो गया है। इस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो तबीयत को लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था और कुछ और सारे प्रॉब्लम थे, जिसमें कुछ मेरे एग्ज़ाम्स के डेट थे वो निकल आए हैं। तो इसी में थोड़ा सा मैं फंसा हुआ था, उलझा हुआ था, लेकिन सारी चीज़ों को लेकर चलना है। तो ऐसा है कि मैं क्या किया हूँ कि जो किताब का चल रहा था क्वेश्चन चैप्टर वाइज, उसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। अभी आपका जो मतलब कि ज़्यादा चांस है, जो VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का जो अपना मॉडल पेपर निकाला है, उस उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं एक बार पूरा करा दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे जाने में हो सकता है कहीं कुछ छूट जाए, और जैसे कि मैं आपको बोला था कि आपका ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं दूंगा, तो कोई किसी प्रकार का कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो, यानी मतलब इतना दे दूं कि आपको आपका काम आसानी से चल जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं आज आपको शुरू करने वाला हूँ बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर से। ठीक है, इसको एक बार ख़त्म कर लिया जाएगा, समय रहेगा, बिल्कुल बचेगा समय। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आपको डाल ही दूँ, एक या दो जितना हो जाए। मिनिमम तो एक वीडियो डालूंगा ही। ठीक है, एक वीडियो अपलोड होगा ही। अगर हो जाता है, समय बचता है, तो फिर उधर देख लिया जाएगा और सारे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देख लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा पहला क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? देखिए, पौधे में जनन अंग पाया जाता है पुष्प में। किस में पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, आप जनन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे, उसमें आप क्या पढ़े होंगे? अड़हुल का फूल। अड़हुल के बारे में, अड़हुल के फूल के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, इस प्रकार का अड़हुल का फूल होता है। यहाँ पे आपको गोलकार डंठल होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको निकले रहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका निकले रहते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या होता है? आपको पुंकेसर होता है, जहाँ पे आपको क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है, इसी में एक लंबी नलिका निकली होती है, जो क्या होती है? वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है। ठीक है, फूल के 3 भाग होते हैं। फूल के, देखिए, फूल के दो भाग होते हैं, एक जनन अंग भाग होते हैं, एक बाह्य अंग भाग होते हैं, एक बाह्य भाग होते हैं। जो बाह्य भाग होते हैं क्या करते हैं? फूल को सुरक्षा देते हैं। ये सारे जो भाग हो गए आपको, ये सारे जितने भाग हैं, ये जो भाग हैं, ये जो भाग है अपना, ये जो दिख रहे हैं, ये बाहर वाली, इसको बाह्य भाग कहते हैं। यहाँ पे जो अंडाकार, जो छोटा सा गोलाकार होता है गद्दी के जैसा, यहाँ पे भी ऐसा देखिएगा ना आप, हरा हरा इसे पंखुड़ी का निकला रहता है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं? जो बाह्य दल पुंज होते हैं, बाह्य भाग होते हैं, फूल को सुरक्षा देते हैं। किसकी सुरक्षा देते हैं? तो उनके जननांगों की सुरक्षा देते हैं। और यहीं जो ये मेन वाला इतना जो हिस्सा है, यहीं क्या करता है? जनन में भाग लेता है। यही हिस्सा क्या करता है? जनन में भाग लेता है। ठीक है, तो इसमें पुष्प में 2 प्रकार के जननांग अति, स्त्री और आपको स्त्री का, जैसे फीमेल का होता है स्त्री केसर, और आपको पुरुष के लिए क्या होता है? पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर में आपको क्या पाए जाते हैं? पुमंग पाए जाते हैं, परागकोश पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, वर्तिका पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे किस में पाए जाते हैं? स्त्री केसर वाले भाग में पाए जाते हैं। तो ये आपका आपका फूल का जन्म, फूल के जननांग होंगे। फूल में जननांग भी 2 तरीके से, एक स्वपरागण तो रहता है, एक पर परागण तो रहता है। पर परागण, स्वपरागण मतलब क्या है? कि परागकण जब अपने से जाते हैं, यानी अपने से, किसी कोई अन्य माध्यम ना हो, तो उसे कहते हैं स्व। स्व मतलब अपने आप परागण हो रहा है। ठीक है, जब परागण जाता है वर्तिकाग्र पे, वर्तिका के पास, तो ही जनन होता है। वहीं जब पर परागण में क्या होता है? पर मतलब पराया, दूसरा। जब वहीं परागकण दूसरे की सहायता से वायु हो जाए, बरसात हो जाए, कोई कीट हो जाए, उसके आधार पे हवा, हवा तो बोल ही दिए, ऐसे जब जाते हैं वर्तिका के पास, तो वहाँ पे जो जनन होता है, निषेचन होता है, निषेचन, निषेचन बोल सकते हैं। वहाँ पे जब मिलते हैं आपको वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र में आपको ये परागकण जाके मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है उसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों डी में होती है? डी में भी देख रहे हैं क्या? हरे पौधा किस लिए होती है? कि जिसमें क्लोरोफिल होगा, जिसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, उसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। उसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। जिसमें भी क्लोरोफिल होगा उसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। जैसे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल में भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, तो उसमें भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण आपको होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस किस से बाहर निकलता है? तो देखिए,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन तो लिया नहीं जाता है, क्योंकि आप जानते हैं श्वसन, देखिए श्वसन में क्या होता है, श्वसन में आप इनटेक करते हैं किसको, यानी लेते ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन वहीं जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या करते हैं, आप CO2 को बाहर लेते हैं और O2 और CO2 को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, और O2 को क्या करते हैं, आउट करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है, O2 को बाहर निकालते हैं। तो वहीं पूछा है प्रकाश संश्लेषण में जो O2 मिलता है, O2 कहाँ से मिलता है, तो जो जमीन के द्वारा जल लिया जाता है, H2O जो जमीन के द्वारा क्या जाता है, जल लिया जाता है, इसी का प्रकाशीय अपघटन होता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, इसको तोड़ा जाता है और इसी जल से क्या मिलता है आपको, ऑक्सीजन मिलता है, क्या मिलता है, जल मिलता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा कि जल से, आंसर क्या हो जाएगा, जल से हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जल से, ठीक है। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ आमाशय से पाई जाती है, क्यों, क्योंकि इन्हीं ग्रंथियों से क्या होता है, क्यों नहीं मतलब कैसे इसको अनुमान लगाए, क्योंकि जठर ग्रंथि से क्या होती है, पाचक रस निकलती है, और इससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, क्या निकलती है, पाचक रस, और इससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। कहाँ पाया जाएगा भैया, कहाँ भोजन का पाचन होता है, आमाशय में, तो इसको कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे, कह रहा है क्या, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस यानी ऊर्जा जो मिलने, ऊर्जा जिससे हमको मिलता है, ठीक है, तो ऊर्जा मिलने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, वह सब कहाँ बनता है, सब कोशिका द्रव्य में होता है। तो वहीं करें ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी क्या, कोशिका द्रव्य। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन होता है, तो जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में दहन किया जाता है तो क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होता है तो उसको क्या कहते हैं, अवायवीय कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वायवीय मतलब क्या हो जाएगा, वायवीय मतलब क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति हो, जब ऑक्सीजन की क्या हो, पूर्ण उपस्थिति, उसे क्या कहते हैं, वायवीय कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि क्या है, तो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि अपना प्यूटरी ग्रंथि, क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखें। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये थायराइड ग्रंथि क्या होती है, गर्दन में होती है, ठीक है, गला में, गर्दन में नहीं, गला में। पौधे के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। पौधे के वायु भाग में जल की ह्रास, जल की ह्रास यानी जल कमी, जल कमी किससे होगा, तो वाष्पोत्सर्जन, यानी जब वाष्प होगा तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। माने वाष्प जब उत्पन्न होगा तो वाष्प किससे उत्पन्न होता है, जल ही क्या करता है, गैस में बदलता है, तो जल का ह्रास पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। निषेचन, निषेचन क्या होता है, जब फीमेल और मेल के जो आपको जाइगोट होते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो वहीं क्या होता है, निषेचन होता है। विसरण क्या होता है, विसरण मतलब होता है गैसों का एक मतलब कि उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर प्रवाह को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। परागण क्या होता है, परागण आपको समझाए थे, परागकणों का चलना, परागकणों का जाना, वह क्या कहता है, परागण कहलाता है। घेंघा रोग किससे पनपता है, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। कहाँ होता है, गला में होता है, कहाँ होता है, गला में। जो गला में देखते हैं, गला में बड़ा सा ये जैसे मान लीजिए कि अपना गला है, अपना नहीं किसी और का गला है, ठीक है, ये अपना गला हो गया, यहाँ पे ऐसे जो निकल जाता है, इसी को कहते हैं घेंघा रोग। करके किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो हल्का जो पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ दिनों से ये छूट गया है तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। मैनेज क्या करना है, सही चल रहा है, बस थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, लगता है मोबाइल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्टोरेज ज़्यादा हो गया, उसको डिलीट करते हैं, तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। रक्तचाप मापने की उपकरण को क्या कहते हैं, तो रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमीटर। ए मीटर से क्या मापते हैं, विद्युत मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, हृदय की धड़कन मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में होती है जी, कह रहा है जंतुओं में, पौधों में, जंतु और पौधों दोनों में, जंतुओं में, पौधों में, और जंतु और पौधे दोनों में। तो किस में होती है, आपको पौधे में, किस में होती है, पौधे में होती है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कुछ देर पहले ही देखे, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण पाया जाता है, तो तिलचट्टा में पाया जाता है। देखिए ये पूछेगा ही, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको बोर्ड छोड़ता नहीं है, उसको पूछ लेता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा हो जाएगा। रक्त क्या होता है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक,
ठीक है। तो उत्तक है तो आप अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा, ठीक है। तरल, रक्त क्या होता है, तरल होता है, और ये क्या करता है, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। किसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लेके जाता है और वहाँ से CO2 जो मुक्त होता है, CO2 को लाता है, हृदय में, फेफड़ा में छोड़ता है, फिर वहाँ से आपको बाहर निकल जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए किसके कारण होता है, यूरोक्रम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रम के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। आइए बात करें निम्नलिखित 16 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो आपको उभयलिंगी जंतु कौन सा है, केंचुआ। किसान का जो मित्र होता है केंचुआ, क्या तो उभयलिंगी जंतु होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें फीमेल और मेल दोनों लिंग पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। क्या क्वेश्चन कर रहा है जी, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है, आपको यकृत से प्रवेश करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, DDT। DDT क्या होता है आपको, DDT को मतलब कि इसका निम्नीकरण नहीं होता, ठीक है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन सा हो आपको रसायन हो गया, आपको DDT हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया कि जो आपको उत्पाद हो गए, उत्पाद को खाने वाले, तो उत्पाद जो भी है शाकाहार है, तो जो शाकाहार को खाएगा उसी को क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल, देखिए भूमिगत जल यानी भूमि से जल बाहर निकल रहा हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कुआं, और उसी में स्टोरेज हो, क्या हो जाएगा हमारा, भूमिगत जल का उदाहरण कुआं हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, डार्विनवाद। प्राकृतिक चुनाव द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो विकास होता है वह क्या होता है, डार्विनवाद। यानी प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, और प्रकृति में परिवर्तन के साथ जब जीव अपने आप को ढाल लेते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ लक्षण परिवर्तित होते हैं, उन लक्षण को क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। और इसी आगे सिद्धांत को जो जो संघर्ष कर पाता है, जो जी जाता है, जो जीवित रह जाता है, वह प्रकृति द्वारा चुन लिया जाता है, और जो नहीं जी पाता वह जो नहीं संघर्ष कर पाता है, नहीं अनुकूलता बना पाता है, तो वह मर जाता है। तो इसी तथ्य को कहा था डार्विन ने कि प्राकृतिक चुनाव या डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है।